हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, वचनामृत में लोया वन का में है ये। छोटे शिवानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है महाराज से कि कभी भगवान के भक्त की महिमा खूब समझ में आती है और कभी इस प्रकार की महिमा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? हाँ, मतलब वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कभी भगवान के भक्त की महिमा समझ में आती है, कभी नहीं आती है। ऐसा है ना कि कभी तो जो है, अगर पत्नी की महिमा समझ में आती है, कभी नहीं आती है। कभी बच्चे की महिमा समझ में आती है, कभी नहीं आती है। यानी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये बच्चा नहीं होता तो क्या होता, और कभी कभी फिर भूल जाते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये ऐसा है, तो कभी कभी होश में आता है, कभी कभी बेहोशी में आता है ना। इस प्रकार से सारा कुछ चल रहा है, तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आगे बोलिए। इसका उत्तर देते हुए श्री जी महाराज ने कहा कि संत तो धर्मवान हैं, अतः वे जब कभी किसी को अधर्म के मार्ग पर चलता देखते हैं तब उसे टोकते हैं। बराबर है। भगवान कहते हैं कि जो संत है वो धर्मवान है। धर्मवान यानी वो निर्दोष है और वो अपने में स्थित है। तो अपने में स्थित होते हुए, वो परम निर्दोषता में स्थित होते हुए, वो परम होश, परम जागृति, परम विवेक और परम शून्यता, परम परिपूर्णता, परम समझदारी में स्थित होते हुए जो आचरण करते हैं ना, वो धर्मवान है। तो संत तो परम धर्मवान ही है। और अगर किसी को उस हिसाब से नहीं देखते तो टोकते हैं कि तुम पेरी फेरी में चल रहे हो, तुम सेंटर में आ जाओ। इसीलिए तो जो संत है, जो महापुरुष है, जो सत्पुरुष है, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, वो हमेशा सबको यही तो कहते थे कि तुम धर्म पे चलो। धर्म पे चलना यानी तुम सेंटर पे स्थित हो जाओ। तुम पेरी फेरी में घूमते मत रहो, है ना। तुम पेरी फेरी में उलझे मत रहो, और तुम उलझ रहे हो, तुम बेहोशी में उलझे हो। इसीलिए वो टोकते हैं कि तुम थोड़ा होश में आ जाओ। तो संत जब टोकते हैं कि होश में आ जाओ, तो उसका यही मतलब होता है कि तुम धर्म पे चलो, धर्म के रास्ते पे चलो। वो जब टोकते हैं कि तुम पेरी फेरी से निकलो, तो वो यही कहना चाहते हैं कि तुम धर्म के रास्ते चलो, तुम सेंटर पे आ जाओ। यही कहते हैं, तो इसीलिए टोकते हैं। उससे सारा कुछ दिखता है। तुम बेहोश में हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हें अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए जब भी कोई संत टोकते हैं ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें अपना स्वार्थ दिखता है, पेरी फेरी दिखती है। तुम्हें अपना लालच दिखता है, तुम्हें अपनी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं दिखती है। इसको तुम छोड़ नहीं पाते। और जब संत कहते हैं कि इसको छोड़ के सेंटर में आ जाओ, तुम होश में तो आओ थोड़ा, तो संत के ये वचन तुम्हें अच्छे नहीं लगते। और आगे बढ़े। ऐसे समय पर देहाभिमानी को सद्विचार पूर्वक शिक्षा ग्रहण करना नहीं आता, बल्कि वह संत के अवगुण देखने लगता है। हाँ जी। तो जो पेरी फेरी में है वो देहाभिमानी है, वो बेहोश है। उसे बिल्कुल पता नहीं चलता, है ना, कि ये मेरे हित में क्या है, मेरे अहित में क्या है। उसे पता नहीं चलता। वो उसमें लिप्त है, अपनी वासनाओं में, है ना, अपनी इच्छाओं में लिप्त है। अगर उससे तुम कुछ छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अगर संत उसको टोकते हैं तो संत के खिलाफ हो जाए, है ना। आपने देखा होगा। हाँ जी, तो सुबह के वक्त छोटा सा बच्चा सोया है, स्कूल का वक्त हो गया है, और आप उसको उठाते हो, और वो गहरी नींद में है। वो नींद से जागना नहीं चाहता, वो स्कूल में जाना नहीं चाहता। इसीलिए वो या तो आपको गाली देता है या तो आपको मारने लगता है। आपको पता है उसका हित किस में है, इसीलिए आप उसको टोकते हो, जगाते हो, उठाते हो। लेकिन उसे पता नहीं है, वो बेहोशी में है, वो अज्ञान में है। इसीलिए वो आपको गाली देता है, आपको मारपीट करता है, कुछ भी कहता है कि मुझे नींद से क्यों जगा रहे हो, मेरे अहंकार को तुम चोट क्यों दे रहे हो, मेरा भी कोई आत्मसम्मान होता है, इस आत्मसम्मान को तुम ठेस क्यों पहुंचा रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता।
और इसीलिए मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाता हूं, मैं संत के खिलाफ हो जाता हूं, संत को पीटता हूं, गाली देता हूं और उसका कुप्रचार करता हूं, क्योंकि उसने मेरे अहंकार को चोट दी है। मुझे जो अच्छा लगता था वो मुझे करने नहीं दिया है। आप समझे? इसका कुल मिलाकर मतलब ये होता है। इसे और आगे पढ़े। अतः जब तक संत उसके स्वभाव के संबंध में दुख लगाकर न कहें, तब तक तो उसे संत की महिमा रहती है। हाँ जी। कि देखो आगे यानी क्या हुआ कि जब तक संत आपको सम्मान देता तो उसे अच्छा लगता है ना, उस शिष्य को अच्छा लगता है, उस मुमुक्षु को अच्छा लगता है। जब तक वो आपका स्वागत करता है, जब तक वो आपको सारा कुछ अच्छा अच्छा बोलता है ना, यानी आपके अहंकार को पोषण देता है ना, तब तक तो वो बहुत अच्छा लगता है कि ये इसके जैसा संत कोई है ही नहीं। मैं सारी दुनिया ढूंढ के आया, मुझे इसके जैसा संत मिला ही नहीं। ये मेरा कितना ख्याल रखता है, इसको मेरी कितनी चिंता है। ये कभी मुझे बुरे शब्द कहता ही नहीं, न कभी मुझे डांटता है। ये तो बड़ा महान संत है और कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। तुम्हारे अहंकार को जब तक पोषण देता है ना संत, तब तक तुम्हें वो संत अच्छा लगता है। याद रखना। अब इसे और आगे बढ़े। किंतु वे संत हितकारी बातें भी उसको दुख लगाकर करें, तब वह उन संत का भी अवगुण लेने लगता है और उनका महात्म्य नहीं जानता है। हाँ यानी देखो, जिस दिन उस संत ने तुम्हारे भीतर के अहंकार को छेड़ दिया, तुम्हारे भीतर के क्रोध, मान, तुम्हारे भीतर जो कपट चल रहा है उस पर उंगली रख दी, गए काम से। तुम्हें तुरंत उस संत के तुम खिलाफ हो जाते हो, उस संत का अभाव अवगुण आने लगता है। तुम तुरंत कहने लगते हो, तुम्हारे भीतर विचार चलने लगते हैं, ऐसे संत नहीं कहते, ये प्योर गोल्ड नहीं है, ये खरा सोना नहीं है, हम गलत जगह पे आ गए थे, है ना, यहां से निकल जाना उचित है। क्योंकि यहां आत्मसम्मान नहीं हो रहा है मेरा। मैं कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान यहां पर नहीं है। पार्थ, कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में, जहां आत्मसम्मान नहीं होता है वहां पर ज्यादा झुको मत। आप समझ? यानी वो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, तुम्हारे हित के लिए ठेस पहुंचाता है संत, तब तुम उसके खिलाफ हो जाते हो। तब संत की महिमा तुम्हारे भीतर नहीं टिकती। तब संत तुम्हारे लिए कचरा हो जाता है, संत तुम्हारे लिए दुश्मन हो जाता है। आप समझे? यानी कभी महिमा रहती है, कभी नहीं रहती है। उसका कारण तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा झूठा ज्ञान है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी कामना है, तुम्हारी वासना है। ये सब उसके कारण जो है, वो जो स्वामी ने प्रश्न पूछा था ना, उसका कारण सारा कुछ यही है। और आगे बढ़े। और जिसने संत का अवगुण देखा, वह तो किसी प्रकार के प्रायश्चित द्वारा भी शुद्ध नहीं हो पाता। देखो, सबका प्रायश्चित होता है। आप कोई भी गलती कर लो ना, सबका प्रायश्चित होता है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जिसने संत का अवगुण लिया है ना, संत में दोष देखा है ना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्रों में उसका प्रायश्चित लिखा ही नहीं है। यानी इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ये जो अपराध बड़ा हो गया ना, इसकी कोई माफी है ही नहीं। ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि तुमने भक्त और संत का द्रोह किया है। तुमने भक्त और संत, उनका अभाव अवगुण दोष देखा है ना, समझना उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और आगे पढ़े। जैसे कामादि दोषों के पाप का निवारण है, वैसे संत के प्रति किए गए द्रोह के पाप का निवारण नहीं है। हाँ जी, सब पापों का निवारण है, सब पापों की माफी है। आप चाहे कितना भी भयंकर पाप कर लो, उसकी माफी है। लेकिन संत का द्रोह किया ना, उसकी कोई माफी है ही नहीं। संत यानी माया पार के पुरुष की बात कर रहे हैं हम। अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म,
अक्षर मुक्त, उसकी बात कर रहे हैं हम। और द्रोह का मतलब होता है कि मिथ्या आरोप लगाकर उसको बदनाम करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना, यानी वैसा आचरण करना। संत तो माया से पार है, उसमें माया का एक भी गुण नहीं है, और फिर भी तुम्हें उसमें माया का गुण दिखता है, तुम्हें उसमें मनुष्य भाव दिखता है, और तुम उस पर मिथ्या आरोप लगाकर उसे बदनाम करते हो और उस प्रकार का आचरण भी करते हो। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। ये फल तो तुम्हें जीवन में, इस जीवन में या तो अनंत जीवन में भुगतना पड़ेगा। याद रखना, ये पाप वज्रलेप समान है। और आगे बढ़े। और जैसे किसी को क्षय रोग हुआ तो उसे मिटाने की कोई औषधि नहीं है, वह तो निश्चित ही मरेगा। वैसे ही जिसने संत का अवगुण देखा हो, उसे तो क्षय रोग हो गया, जान लें। देखो, वह तो 250 साल पहले जो है, क्षय रोग का कोई उपाय नहीं था। इसलिए भगवान यहाँ पर उसका उदाहरण देते हैं कि जिसको क्षय रोग हो गया है वो निश्चिंत मरेगा, उसका मरना तय है, पक्का है ना। वैसे ही संत का अभाव गुण द्रोह ले लिया तो वो भी मरना पक्का है। अब उसका निवारण नहीं है, उसकी औषधि भी नहीं है, उसका मरना पक्का है। अब मरना पक्का है, वो किस तरह से आगे बढ़े। वह तो 5 दिनों के भीतर निश्चय ही विमुख हो जाएगा। यानी वो सत्संग से निकल जाएगा, सत्पुरुष से निकल जाएगा, यानी उसको क्षय रोग की खुजली हुई है। संत का अभाव अवगुण द्रोह ले लिया, उसको खुजली मची है, उसका मोक्ष का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो वो निश्चित निश्चित जाएगा जाएगा और जाएगा, वो टिकेगा नहीं, और महापाप लेकर जाएगा। और जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है, जिसका कोई उपाय भी नहीं है, जिसका कोई समाधान भी नहीं है। सोचो, अब ये कहां कहां भटकेगा। और आगे पढ़े। और जिस प्रकार मनुष्य के हाथ, पैर, नाक, कान और उंगलियां आदि अंगों के कट जाने पर वह मरा नहीं कहा जाता, किंतु धड़ से सर कट गया तभी वह मरा कहलाता है। वैसे ही जिसके हृदय में हरि भक्त के प्रति दोष की भावना उत्पन्न हो गई, उसका तो सिर ही कट गया समझो। हाँ जी, तो उंगली कटेगी, आप जिंदा रहोगे, उसको मरा नहीं कहते। पैर कट जाएगा, आप जिंदा रहोगे, उसको मरा नहीं कहते। यानी सभी दोष अगर आप में है, लेकिन वो एक एक दोष मरा नहीं कहते, उस दोष से तुम नहीं मरते। लेकिन अगर तुमने संत और भक्त का अभाव अवगुण द्रोह कर दिया ना, समझना तुम मर चुके हो, तुम विमुख हो चुके हो, तुम भगवान के रास्ते से हट चुके हो। तुम्हें भले ऐसा मिथ्या अभिमान रहता है कि मैं भगवान के रास्ते चल रहा हूं, लेकिन नहीं, हकीकत में देखोगे तो तुम भगवान के रास्ते हो ही नहीं। इससे और आगे बढ़े। यदि पंचव्रतों में किसी प्रकार का अंतर पड़ जाए, तो समझो कि उसका कोई एक अंग ही कट गया है। ऐसी स्थिति में वह जीवित जरूर रहेगा, अर्थात वह सत्संग में टिक जाता है। हाँ जी, यानी पंचवर्तमान, यानी तुम देखो कैसा है कि अभक्ष्य चीजें नहीं खाओ, ऐसा तुमने वर्तमान लिया है, ऐसा तुमने धर्म युक्त चल रहे हो, यानी कि मैं मांस मदिरा यह सारा का त्याग करता हूं, और तुम उस प्रकार से जीवन जी रहे हो और सत्संग में हो। लेकिन अगर तुमने इस प्रकार का जीवन जीना छोड़ दिया, यानी कि तुमने मांस खाया, मदिरा पी, ये सारा कुछ है, और तुम सत्संग में टिके हुए हो, तो इतनी बात चलती है। लेकिन तुमने अगर संत का, सत्पुरुष का द्रोह कर लिया और भक्त का द्रोह कर लिया, भक्त के अभाव अवगुण उसमें दोष देख लिए ना, तो समझना तुम टिकोगे नहीं, तुम्हारा सर खत्म हो गया, तुम्हारा गर्दन कट गई है, तुम गए काम से। आप समझे। इसे और जी, आगे बढ़े। किंतु जिसने संत में अवगुण देखा, वह तो निश्चित रूप से सत्संग से कभी न कभी कभी विमुख हो ही जाता है। वही उसका शिरच्छेद हुआ समझे। हाँ, उसका मृत्यु कैसे होता है कि संत का अभाव अवगुण द्रोह
भक्त का अभाव गुण द्रोह ले लिया तो आज नहीं तो कल अब वो टिकेगा नहीं। अब वो सत्संग से विमुख हो जाएगा। सत्संग से विमुख यानी सत्पुरुष से विमुख। सत्संग से विमुख यानी सत शास्त्र से विमुख। सत्संग से विमुख यानी भगवान से विमुख। अब भगवान से जो अलग हो गया, बात खत्म हो गई ना, उसके भीतर कितना अहंकार बड़ा होगा। वो सात्विक अहंकार जो है वो अनंत गुना बड़ा हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है। और ये अहंकार किसी भी जन्म में जाता नहीं है, सात्विक अहंकार। क्योंकि जहां पर हटाने का था वो हटाने का रास्ता ही बंद हो गया। तुम वहां पर जाकर पाप करते हो जहां पर पाप धुले जाते हैं। यानी अगर तुमने और कई जगह पे पाप किया है तो तुम तीर्थों में जाकर उसका प्रायश्चित करते हो, संतों के पास जाकर प्रायश्चित करते हो, तो वो पाप माफ हो जाता है। लेकिन तुमने अगर तीर्थों में ही पाप किया, तुमने अगर संतों के पास ही पाप किया, संतों से ही पाप किया, खत्म बात। वो पाप है ना, वज्र लेप समान हो जाता है। वो किसी भी जन्म में छूटता नहीं और उससे तुम्हारी बुद्धि शापित हो जाती है। तो भगवान सामने होते हुए भी तुम इतनी दुख और पीड़ा में, तकलीफ में रहते हो कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसको कहते हैं शापित बुद्धि। तुमने इस जन्म में नहीं तो अगले पिछले कोई जन्मों में संतों का द्रोह किया है। ऐसे सत्पुरुष का अभाव अवगुण और द्रोह किया है, उसमें दोष देखे हैं। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि इतनी शापित और भ्रष्ट हो चुकी है कि तुम भगवान से विमुख हो चुके हो। आप समझे? और जी, जीते जी भगवान के सामने होते हुए जीते जी तुम्हारा जीवन नरक समान हो चुका है। ऐसी पीड़ा होती है और उसका उपाय ही नहीं है। अब अनंत काल तक भटकते रहते हो पीड़ा में, नरक में। और आगे पढ़े। फिर भगवदानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवत भक्त का जिसे अवगुण दिखता हो, ऐसी मलिन दृष्टि मिटाने का कोई उपाय है या नहीं? हाँ जी, मतलब ऐसा कुछ है, मेरी मलिन दृष्टि है कि मुझे है ना सब में दोष दिखते हैं, भगवान के भक्तों में दोष दिखते हैं और फिर भगवान में दोष दिखते हैं, मुझे संतों में दोष दिखते हैं, मुझे ऐसे सत्पुरुष में जो माया से पार के हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, ऐसे संत है, उसमें दोष दिखता है। तो अगर ऐसी मेरी दृष्टि है तो इसका मिटाने का कोई उपाय है या नहीं? तो आगे भगवान कहते हैं, बताइए। तब श्री जी महाराज बोले कि उपाय तो है, किंतु वह अत्यंत कठिन है। अत्यंत श्रद्धावान पुरुष ही यह उपाय कर सकता है। हाँ जी, आगे। अत्यंत कठिन है। एक रास्ता फिर भी जो है ना करुणावश बता देते हैं भगवान कि है, लेकिन अत्यंत कठिन है। अब अत्यंत श्रद्धावान ऐसा होना है, ऐसा कौन होगा? जब तुम्हारी बुद्धि ही शापित हो चुकी है, तुम श्रद्धावान नहीं रह पाओगे। सोचो, आगे पढ़े। जब कभी संत के प्रति अवगुण देख लिया, तब वह ऐसा विचार करे कि मैंने घोर पाप किया है, कि ब्रह्म स्वरूप ऐसा जो भगवत भक्त है, उसका मैंने अवगुण देखा। हाँ जी, तो पहले इतनी दृष्टि तो होनी चाहिए, इतना होश तो होना चाहिए कि मैंने पाप किया है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जो मति है इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारी बुद्धि इतनी शाप हो चुकी है, शापित। इसीलिए तुम्हें ये तक पता नहीं चलता है कि तुमने कुछ अपराध किया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है। आप समझे? तो इसीलिए बहुत जी, कठिन है। तुम्हें होश ही नहीं है। जब तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है, इसीलिए तो तुमने भगवान और संत और भक्तों का अवगुण लिया है, द्रोह किया है। तुम्हें समझ नहीं है, तुम होश में नहीं है। अगर होश में होते तो ऐसा करते ही नहीं। तो इसीलिए तुम्हारी बुद्धि शापित ही है और वो वज्र लेप समान शापित हो जाती है। इसीलिए तुम्हारे भीतर वो श्रद्धा आती ही नहीं और तुम्हें ये तक पता नहीं चलता कि मैंने कोई अपराध किया है। इतने शापित हो चुके हो। इसे और आगे पढ़े। फिर ऐसे विचारों से अपने हृदय में अत्यधिक अंतर्दाह होने लगे। फिर जब वह भोजन लेने बैठे, तब उस अंतर्दाह के कारण उसे भोजन के स्वाद कुस्वाद की कोई खबर न रहे तथा रात में नींद भी न आए। देखो, अंतर्दाह होता है यानी पछतावा होता है, भयंकर पछतावा होता है कि मैंने ऐसे संत जो निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है, जो माया से पार के पुरुष है, उसका मैंने इस तरह से अभाव अवगुण द्रोह किया है। ऐसे भक्तों का अभाव अवगुण द्रोह किया है।
तो मुझे बहुत पश्चाताप है। और वो अंतर्दाह यानी वो अंतर की जो अग्नि, वो पीड़ा, वो खाए जा रही है मुझे। तो न खाने में मुझे स्वाद आता है, न सोने में मुझे चैन आता है, हर वक्त वही विचार आता है पश्चाताप का। अब पश्चाताप का विचार आना शापित बुद्धि वाले को नहीं होता है, याद रखना। अगर थोड़ा बहुत वो होश में है ना, तो ही ऐसा विचार आता है, तो ही ऐसा पश्चाताप होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो पश्चाताप अगर हो रहा है तो समझना कि तुम अभी भी ज्यादा भटके नहीं हो, तुम वापिस आ सकते हो। तुम अभी भी ज्यादा गिरे नहीं हो, तुम अभी भी विमुख नहीं हुए हो। तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ा होश है, थोड़ी बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, जो शापित बुद्धि नहीं है। इस तरह से थोड़ा तुम्हारा चांस है। भगवान उस थोड़े से चांस के ऊपर बात कर रहे हैं, याद रखना। और आगे बढ़े। और जब तक उसके हृदय से संत के प्रति अवगुण भावना न मिटे, तब तक वह उसी प्रकार छटपटाता रहे, जिस तरह पानी के बिना मछली तड़पती है। हाँ, इस प्रकार का अगर पश्चाताप हो रहा है तो ठीक है। और इस प्रकार की छटपटाहट होती है तब तक कि भीतर संत के गुण ना आ जाए, वो संत के जो जो अवगुण लिए थे, जो जो द्रोह किया था, वो सारा मिट ना जाए, तब तक वो भीतर की पीड़ा जो है उस तरह से रहती है। वो मछली जैसे बिना पानी की छटपटाती है ना, उस प्रकार। तो वैसी छटपटाहट की बात कर रहे हैं भगवान। और इसे आगे पढ़े। और जब उन संत का अतिशय गुण अपने हृदय में भर जाए और वह संत कैसे भी दुखी हो गए हों, उसे अत्यंत दीन भाव से प्रसन्न करे। हाँ जी, उसके बाद का स्टेप बता रहे हैं कि अत्यंत दीन भाव से, और किस तरह से वो संत प्रसन्न हो, किस तरह से वो राजी हो, वैसा कोई उपाय करे, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ मामला सुधर सकता है। अब और आगे बढ़े। इस प्रकार का विचार जिसके हृदय में रहता हो, तो उसे संत संबंधी अवगुण दृष्टि मिट जाती है तथा वह सत्संग से भी विमुख नहीं होता। हाँ, यही तो कहा है कि अगर थोड़ा सा चांस है ना तो ये मिट सकता है। लेकिन पूरा का पूरा चांस ही उसने गुमा दिया, यानी उसके भीतर पछतावा है ही नहीं, समझना वो गया। उसका तो सर धड़ से जुदा हो गया, उसका तो संपूर्ण मृत्यु हो चुका अध्यात्म के मार्ग से। और वो भगवान को इस जन्म में क्या अनंत जन्मों तक नहीं मिल पाएगा, और अनंत जन्म तक वो नरक की पीड़ा सहेगा। आप समझे? तो भगवान ने जो रास्ता बताया है ना, वो कौन से भक्त का रास्ता बना बताया है, कौन से लेवल का? कि भीतर अगर थोड़ा भी बहुत शर्म है, लाज है, थोड़ा भी बहुत अगर पछतावा का भाव है, थोड़ा भी होश है कि मैंने कुछ जो किया है वो गलत किया है, तो उसका चांस है इस जन्म में, नहीं तो फिर अनंत जन्मों तक उसका कोई चांस नहीं है। क्लियर क्लियर भगवान ने बता दिया है, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है, याद रखना। आप समझे? जी। और आगे बढ़े। इसके सिवा दोष दृष्टि मिटाने का कोई भी अन्य उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय है। हाँ, यानी शर्त रख दी है कि एकमात्र यही उपाय है। और वो किसके लिए है? जिसको पछतावा हो रहा है उसके लिए बताया है। जिसके भीतर कोई पछतावा ही नहीं है, वो तो गया। यानी भगवान यहाँ पर एकमात्र उपाय बताते हैं, और वो भी कैसे स्थिति वाले के लिए बताते हैं, कि जिसके भीतर थोड़ा ऐसा भाव है कि मैंने कुछ गलत किया है, थोड़ा पछतावा हो रहा है, ऐसे के लिए बता रहे हैं भगवान। अगर इतना भी भाव नहीं है भीतर, तो समझना कि वो हमेशा के लिए गया, अनंत काल तक गया। और गया मतलब नरक में गया। आप समझे? जी। इसे और आगे बढ़े। प्रभु जी, यहाँ पर ये वचनामृत तो समाप्त हुआ, परंतु हमारा एक प्रश्न है, ले सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। तो प्रभु जी, ऐसा जो जिसके भीतर ऐसे भाव उठे ही ना, जिसके हम्म, उस समय ऐसे बड़े प्रारब्ध आ चुके हों कि उसकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल चुकी हो, उसको ये विवेक ही ना रहे कि मेरे से कौन-सा अपराध हो गया है। तो जब हम्म, ये विवेक ही नहीं होगा तो पश्चाताप का भाव तो आएगा ही नहीं प्रभु जी। तो बराबर है। संत तो बड़े दयालु होते हैं और संत को तो किसी के द्वारा किए गए मान-अपमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। बराबर लेकिन है।
ऐसे दुर्बुद्धि वाले जीव के लिए क्या जो इस समय उस स्थिति में भी ना हो कि ये समझ सके कि अ, उससे ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया है, तो उसको बचने का कौन-सा उपाय हो सकता है प्रभु जी? क्या कोई और उपाय भी हो सकता है? देखो, और कोई उपाय नहीं है। अनंत काल तक वो जीव भटकता, 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 कभी कोई ऐसे काल में सत्पुरुष से मिलन हो जाएगा और भूल से, होशपूर्वक नहीं, भूल से भी उसकी कोई उस संत के प्रति सेवा हो जाएगी ना, यानी लाखों साल के बाद, लाखों जन्मों के बाद अगर संत वहां से पसार हो रहा है और उसने पानी भी पिला दिया ना ऐसे प्यासे संत को, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। उसकी जो बुद्धि अब तक शापित थी अनंत जन्मों के बाद, वो शापित बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो उसके भीतर जो भक्ति के और वो जो गुण थे ना सेवा के, वो गुण खिल जाते हैं और वो फिर से भगवान के रास्ते पे चलने लगता है। यानी ये अनंत काल लगता है। आपने देखा होगा, ये जो नारद मुनि है उसके भीतर ईर्ष्या का भाव था, सिर्फ ईर्ष्या का भाव भगवान के भक्त के प्रति। वो ईर्ष्या का भाव मिटाने के लिए अनंत काल तक वो भटके। आप समझे? यानी कितने जन्मों तक वो भटके होंगे एकमात्र ईर्ष्या का भाव हटाने के लिए। यानी ऐसे जो संत है नारद मुनि जैसे, उसको भी अनंत काल तक भटकना पड़ता है भगवान के भक्तों के द्रोह के कारण। तो ये चटर पटर जीव है, उसकी तो क्या हालत होगी। वो कितने काल तक भटकेंगे इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप समझे? जी। तो इसका कोई उपाय नहीं है। जब उसकी प्रभु बुद्धि जी ही भ्रष्ट हो चुकी है तो उसको समझाने का भी कोई उपाय नहीं है, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और वो बुद्धि इतनी वज्रलेप समान हो जाके चुकी है ना कि वो बीज अनंत काल तक चलता है, उस बीज को कोई तोड़ नहीं पाता। आप समझे? जी, प्रभु जी। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और आप सभी के भीतर ऐसी कुबुद्धि कभी भी ना आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और बहुत-बहुत आशीर्वाद है।